मेरा नाम धीरज चौहान है। हाँ जी, आपने कौन सी अकेडमी के लिए पेपर दिया? CDS सीडीएस क्या? IMA? IMA। IMA, ओके। तो ये पेपर कैसा था? डिफ़िकल्टी लेवल ठीक था। डिफ़िकल्ट था? ओके। और टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश और जीके में? जीके में मैम हिस्ट्री कम थी, जियोग्राफी ज़्यादा थी एंड करंट अफेयर्स ज़्यादा था। ओके। करंट अफेयर्स कौन से टॉपिक से आए थे? करंट अफेयर्स में मैं एज अ इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा। अच्छा, इंटरनेशनली ज़्यादा थे। और आपने ये फर्स्ट टाइम दिया है? आपका फर्स्ट? मैम। ओके। और आपका नाम क्या था? धीरज चौहान। ओके। सो ये जो टॉपिक्स आप कह रहे हैं, ये आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे या इस बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? मैंने देखे नहीं लास्ट ईयर, और डिफ़िकल्ट भी थे कुछ। ओके। जो सबसे ज़्यादा वेटेज थी वो कौन से सब्जेक्ट्स को मिली थी? कौन से टॉपिक्स को? करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। अच्छा। पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत कम थी। ओके। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है? आपको क्या लगता है? आपकी कुछ उम्मीद नहीं है कोई? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ओके। ओके। और करंट अफेयर्स आप कह रहे हैं ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल से थे, Yes, ma'am। डोमेस्टिक लेवल के कम थे? कम थे। ओके। और आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी? सेल्फ स्टडी में। ओके, नो कोचिंग, नथिंग No। एल्स, दैट्स वेरी नाइस। अमन कुमार। ओके। आप कौन सी अकेडमी के लिए बैठे थे? कौन सी अकेडमी के लिए बैठे थे? मैं घर से पढ़ रहा हूँ। ओके। सो आपका एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया? आप प्लीज़ थोड़ा तेज़ बोलिए। अच्छा गया मैम। ओके। और आप कैसे रेट करेंगे इसको? इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट? मैं मॉडरेट करूँगा। ओके। और कब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से उससे आए थे? मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे, मतलब उसी के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और 5 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, और जियोग्राफी के 3 क्वेश्चन थे, 4, और साइंस के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन। और इंग्लिश में? इंग्लिश में? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, अब की बार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं थे, उसकी जगह दूसरे जैसे डिफाई एंड डिफाई के बीच में रिलेशन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन थे, और बाकी सब सेम था। 2 कॉम्प्रिहेंशन थे। तो ओके। और ये आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है? नहीं मैम, मैं 3rd टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ओके। और डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था पहले से? पहले से थोड़ा ज़्यादा था मैम डिफिकल्टी। ओके। तो और इससे पहले आप एसएसबी के लिए भी अपियर हुए हैं? हाँ मैम, मैं 3 बार SSB के लिए अपियर हो चुका हूँ। ओके। सो उसकी प्रोसेस आप समझा देंगे? SSB का प्रोसेस मैं बता सकता हूँ मैम। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ता है। इसको क्लियर करने के बाद आपको SSB के लिए जो डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है, डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको सेंटर लॉट होता है कि कौन से सेंटर में आप जाओगे, जैसे SSB इलाहाबाद, भोपाल, इन सब में। वहाँ पे जाने के बाद आपका स्क्रीनिंग होता है सबसे पहले। स्क्रीनिंग के बाद आपका स्क्रीनिंग होने के बाद आपका SRT होता है, और SRT क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ओके। उसमें भी 3-4 टाइप है मैम, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद आपका मेरिट होता है। ओके। तो उस मेरिट में अगर नाम आया तब आप क्लियर करेंगे? हाँ, अगर मेरिट में हमारा नाम आता है, उसके बाद मेडिकल होता है। फिर मेडिकल? मेडिकल और मेरिट मिला के टोटल मेरिट और मेडिकल मिला के सिलेक्शन होता है, अगर मेडिकल क्लियर करते हैं। अच्छा। हाउ वाज द पेपर? वाज इट इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट। ओके। सो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट ये ज़्यादा डिफिकल्ट था या कितना वो था? सेम था लेवल? ओके। और ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए थे इंग्लिश में? इसमें ज़्यादातर तो कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा बड़े हैं, 15+ क्वेश्चन थे, ओके। और ग्रामर। हाँ जी। और ज़्यादातर तो जैसे ग्रामर। ओके। और जीके में? जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है, मॉडर्न से है, और लगभग प्रेजेंट में उसमें बोलते करंट से तो ज़्यादा इतने नहीं, 1-2% ही। अच्छा। जो करंट अफेयर्स के थे वो कितने पुराने क्वेश्चंस थे? करंट के लगभग 6 to 9 मंथ। 6 to 9 मंथ्स के? ओके, फाइन। और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, जो मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चंस थे वो कौन से थे जीके में? मैक्सिमम तो यही थे मॉडर्न से, इससे हिस्ट्री से ही थे। हिस्ट्री से। और उसमें इंग्लिश में? इंग्लिश में उसमें कॉम्प्रिहेंशन? ओके। एंड देन आपने इसकी खुद तैयारी करी थी या? हाँ, सेल्फ स्टडी है। ओके, थैंक यू। आप कौन सी अकेडमी के लिए अपेयर हुए थे? I prepare for IMA entry. IMA?
ओके और आपको क्या डिफिकल्ट लगा पेपर में? Apart from that, GS paper was moderate to it. ओके एंड हैव यू अपेयर्ड फॉर द एग्जाम अर्लियर Yeah. फॉर द सीरियस वन? Yeah, yeah. Okay. So how was the difficulty level as compared to the previous paper? English difficulty level was hard. अच्छा, GS was moderate. ओके एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए थे इन इंग्लिश एंड इन जीके? As the paper was English, there are 10 sections. This time synonym antonyms are not asked in the exam. Be a little loud. In this time synonym antonym was not asked. Only 5 questions of synonym has Okay. been asked. Okay. In GS except polity, apart from previous year trend, polity exam, polity question are minimum. Okay. Current topic are directly from news. From? News related. I mean, they were domestic or international? Basically, there was an international mix-up of both. Mix of both. Defense sector is asked. Okay. 2-3 questions are from defense sector. तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या टॉपिक लगा? कौन से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज का था क्वेश्चन? Science section. साइंस? Yeah. साइंस इन व्हाट सेंस? Physics, chemistry. अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री. ओके. And did you take any preparation for any coaching for No, this? I prepared for self. You prepared yourself for the paper? Or for online sources. For? Online sources. Online sources. Okay. सुमित. ओके. सुमित, आपका एग्जाम कैसा गया? इट वाज इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट था? इंग्लिश का थोड़ा लेंथी था बट एज जनरल नॉलेज का ठीक था, मतलब मी मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं बट अगर पढ़ाई करी होगी मतलब तो ईजिली हो जाएगा, विद इन टाइम हो जाएगा. बट इंग्लिश का जो था उसमें टाइम कंज्यूमिंग था. ओके. तो ये तो इंग्लिश का पैटर्न चेंज था? पैटर्न तो वही जैसा था, सेम एज पैटर्न था, बस वही सेम पैटर्न जैसा पहले का था वैसे ही सेम पैटर्न था. ओके. सो जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे वो कितने पुराने थे? करंट अफेयर्स के लाइक रिलेटेड कुछ लाइक हिस्ट्री से थे, वो हिस्ट्री के लाइक ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, और बाकी करंट के अभी अभी जो इश्यूज हुए हैं वर्ल्ड के वो थोड़े उससे रिलेटेड आए थे. और बाकी तो नॉर्मल साइंस आई थी जो मतलब 10th बेस्ड होती है, और वही बायो वगैरह आई थी. केमिस्ट्री भी एज 10th बेस्ड ही आई थी, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं. अच्छा. सो जो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चंस थे वो कौन से टॉपिक से थे? मैक्सिमम वेटेज हम कह सकते हैं कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, Okay. केमिस्ट्री से कम थे, और बाकी जो था हिस्ट्री से भी थोड़े ज़्यादा था, लेकिन बायो से मैंने देखा ज़्यादा मतलब वेटेज मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को बायो ज़्यादा मैंने बायो के अटेम्प्ट करे. ओके. और आपने इसकी प्रिपरेशन खुद करी या कोचिंग थी? प्रिपरेशन तो मैंने खुद करी है इसकी. ओके. ओके. अच्छा. और इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या लगता है, क्या आएगी? एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो लाइक डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट टाइम की कट ऑफ 224 विच इज़ द हाईएस्ट. अब मेरा तो अभी पता कह नहीं सकते, क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम और है, तो देखते हैं क्या होता है. ओके. और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे वो क्या, किन टॉपिक से आए थे क्वेश्चंस? करंट अफेयर्स के टॉपिक लाइक एक तो बैंक से रिलेटेड आए थे, वर्ल्ड ट्रेड उससे रिलेटेड आए थे, और कुछ तो लाइक अफगानिस्तान के जो मतलब उससे रिलेटेड आए थे, 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए थे, और बाकी बस ये इससे ज़्यादा बैंक वगैरह से ज़्यादा आए थे, और कुछ वर्ल्ड अफगानिस्तान वगैरह बाहर की कंट्रियों के कुछ क्वेश्चंस आए थे. ओके. तो आपने आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? या फर्स्ट अटेम्प्ट है. ओके. फाइन. थैंक यू. थैंक यू. आपका एग्जाम कैसा आपको लगा? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? इंग्लिश ईजी थी, जीके थोड़ी सी मुझे टफ लगी. ओके. तो जीके में आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए थे? पूछे तो सबसे गए थे, लेकिन शायद पॉलिटी से ज़्यादा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से ज़्यादा करंट अफेयर्स. ओके. और इंग्लिश में? इंग्लिश ईजी थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी. ओके. तो डिटरमाइनर्स, फ्रेजेस, ये सब. ये जो जीके में क्वेश्चंस थे ये कितने करंट अफेयर्स कितने पुराने थे? करंट अफेयर्स रिसेंट के ही थे, पुराने नहीं थे. मतलब 2020-21. 2022-21 के. ओके. और ये आपने फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? इसके लिए प्रिपरेशन करी है, ये सेल्फ स्टडी थी या कोचिंग ली थी? सेल्फ स्टडी थी. ओके. ठीक है. थैंक यू.